हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका दिया गया दो चरों में रैखिक समीकरण से। इस चैप्टर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में एक जोड़ दे, जब अंश में एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले हमको भिन्न निकालने के लिए अंश और हर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को कैसे, देखिए लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का अंश x है, तथा भिन्न का हर y है, कि मान लीजिएगा कि माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। अब देखिएगा पहले कंडीशन में क्या बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से एक घटाया जाता है। केवल अंश में से बोला है, हर की बात नहीं बोला। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त क्या हो जाएगा, अंश में से एक घटाना है। तो अंश क्या है, x, तो x में से एक घटाएंगे तो -a कर देंगे, और बट्टे में हर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हर आपका y का y ही रहेगा, इक्वल टू आपका ये 1/3 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, हमको अंश और हर पता है, तो यहाँ पे आइए हम सबसे पहले भिन्न भी लिख लेते हैं। तो भिन्न बराबर क्या होता है आपका अंश बटे हर, अंश बटे में हर। तो आपका अंश कितना है, अंश आपका दिया गया कितना x, हर कितना है आपका y, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो x और y का मान निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिएगा, इसको हम कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो 3 से करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 3x - 3 इक्वल टू आपका y। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 और इसको लगाएंगे तो माइनस का y, और इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 3। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा समीकरण 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त में क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त क्या बोला है आपका, देखिएगा यहाँ पे कि और यह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ अंश की बात नहीं बोला है, हर बोला है, तो हर में 8 जोड़ देंगे तो वह 1/2 हो, 1/4 हो जाएगी। तो आपका देखिएगा अंश क्या है x, तो x रहेगा, और बोला है कि हर में 8 जोड़ना है, तो हर y है, आप +8 कर देंगे, तो यह आपका 1/4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, 4 से करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y और प्लस ये 8। ठीक है ना। अब क्या करेंगे 4x, अब इस y को लेकर आएंगे तो माइनस का y इक्वल टू आपका 8। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर दूसरा, यानी कि समीकरण दूसरा। और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको x और y का मान निकल जाएगा। चलिए x समीकरण 1 को यहाँ लिख लेंगे तो 3x - y इक्वल टू आपका 3, समीकरण नंबर आपका ये 1 है। अब देखिएगा क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हमको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, जो भी विधि आपको अच्छा लगा उस विधि से आप लोग इसको हल करेंगे। चलिए हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या होता है, किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, लेकिन ध्यान है दोनों का चिन्ह एक ही है, तो लिखेंगे घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वह माइनस, जो माइनस है वह प्लस, और 3 हो जाएगा आपका माइनस। तो -y से +y कैंसिल, और 4x में से जाएगा आपका 3x,
तो x बचेगा, x इक्वल टू, और 8 में से जाएगा 3 तो यहाँ पे 5। यहाँ देखिए x बराबर आपका आ गया कितना, 5 आ गया। अब ये x बराबर 5 आ गया, क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो ये लिखेंगे कि x का मान समीकरण, चलिए आप एक ही में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 3 है। तो x का मान 3 इंटू, यहाँ x का मान 5 आया है, माइनस वाई इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, 3 बचे 15 माइनस का y इक्वल टू आपका 3। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो 3 और माइनस का 15, तो क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू आपका माइनस का 12, क्योंकि 15 में से घटेगा 3, इससे घट जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आएगा आपका 12 आ गया, y का मान आपका 12 आ गया। तो क्या करेंगे, अब x का मान निकल गया और y का मान निकल गया, तो क्या करेंगे हम लोग भिन्न लिख लेंगे। चलिए हम लोग भिन्न लिख लेते हैं, यहाँ पे भर देंगे, x का मान कितना है आपका 5 और y का मान अब कितना है आपका 12, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 5/12 यही भिन्न क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ऐसे करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।